हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मंत्र के जपने की विधि क्या है, किस तरह से मंत्र को हमें जपना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि मंत्र को कहीं भी बोलने लग जाते हैं, ना स्थान का ध्यान होता है ना अवस्था का। तो किस तरह का हमें ध्यान रखना चाहिए इन बातों को लेकर के, जैसे मंत्र जपने के विषय में। तो मंत्र का जप एक होता है मंत्र और एक होता है कीर्तन। तो जो कीर्तन है वे गाने का विषय है, संकीर्तन गाने का, नृत्य करने का, झूमने का, आनंद का विषय है, उसे आप गा सकते हैं। स्तोत्र गाने के विषय हैं, स्तोत्रों को आप गा सकते हैं। और स्तवन करना, श्लोक ध्यान बोलना, श्लोक बोलना। लेकिन जो मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, उनको हमें ध्यान रखना चाहिए। मंत्र का जो अर्थ है, मंत्र शब्द का अर्थ है गोपनीय, यानी मंत्रणा हमेशा गोपनीय रहनी चाहिए। यदि आप उसके प्रभाव को खोना नहीं चाहते, उसके प्रभाव को सदैव बना कर के रखना चाहते हैं, तो आपको मंत्र हमेशा गुप्त रखना चाहिए। गुरु मंत्र है अथवा कोई वैदिक मंत्र, विशेष मंत्र हैं, जो आपके इष्ट का कोई ऐसा मंत्र है जो विशेष है, जो आपके लिए दिया गया है, तो आप उसको हमेशा ऐसी जगह ना बोलें, गाएं नहीं। मंत्र गाने का विषय नहीं होता है, मंत्र आभ्यंतर जपने का विषय है। बहुत लोग क्या करते हैं कि महाराज जी, गुरु जी, ये हमारा छोटा बच्चा है, ये देखो मंत्र, गायत्री मंत्र को बोलता है। लेकिन गायत्री मंत्र का बोलने का अधिकार ऐसे नहीं होता है। यदि वह मंत्र को जान भी गया है तो उसे सभी के सामने बोलने का अधिकार नहीं है। जब तक उसका संस्कार नहीं हुआ है, उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, वे मंत्र बोलने का अधिकारी नहीं है। गायत्री मंत्र को लोग गाने लग गए हैं, माइक पर बोलते हैं, और घर के जो बैल बस्ती है गेट पर, द्वार पर जो लगा करके रखते हैं, उसमें भी गायत्री मंत्र को लगा करके रखते हैं। तो ऐसा ये नहीं है, जितना आप इसको गाएंगे इसकी क्षमता खत्म होती चली जाती है। ये मंत्र उतनी ज़्यादा क्षमता को पाता है जितना ये गुप्त रहता है, गोपनीय रहता है। ये बहुत बड़ा पाप नहीं है, गायत्री मंत्र को बोलना अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, अक्षम्य अपराध है, यानी क्षमा के योग्य भी नहीं होता है। गायत्री मंत्र को कदापि गाना नहीं चाहिए, तेजी से बोलना नहीं चाहिए, कहीं भी बोलना नहीं चाहिए। मंत्र जपने की जो विधि है, एक मंत्र के अभ्यास में जब साधक होते हैं प्रारंभ में, तो उनके ओष्ठ हिलते हैं, क्योंकि 3 प्रकार से जप की विधि बताई गई है। जैसे कि एक है, आपने खुद भी बोल करके सोच करके देखा होगा कि जब आप मंत्र किसी को लेते हैं तो आपके ओष्ठ हिलते हैं, आपकी जीभ हिलती है। और जो उपांशु आदि जप विधि बताई है, इसे उपांशु जप कहते हैं, जिसमें ओष्ठ हिले, यानी होठ हिल रहे हैं बोलते में, जीभ भी हिल रही है लगातार। तो ये एक प्रारंभ वाली विधि है। इससे जो जप करते हैं इस विधि से, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ जप होता है जब ये ओष्ठ हिले नहीं, जीभ हिले नहीं और मन में चलने लगे, और ये अभ्यास के कारण होता है। फिर भी गाने का तो निषेध है। ये 3 प्रकार से मंत्र की गोपनीयता रखते हुए, गुरु मंत्र है अथवा कोई विशेष मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, 12 अक्षर का जो मंत्र है, ये सब गाने के विषय नहीं है, इन पे नाचने का विषय नहीं होता है। इनको आप गा करके नाच रहे हैं, ये अपराध होता है। इसलिए ये अंदर ही अंदर मन में बोलने चाहिए, आभ्यंतर आत्मा में रहने चाहिए, मन में रहने चाहिए। जो मंत्र ओष्ठ से बोला जाता है और जिह्वा से बोला जाता है, वो उससे भी ज़्यादा बढ़कर अच्छा होता है। केवल आंख बंद करके
ओष्ठ भी ना हिले, जिह्वा भी ना हिले और मन ही मन में मंत्र का जप चले। जब वो बहुत सारी स्थितियों को करते हुए आप जब विधि विधान के साथ में जप करते हुए आप जब इस प्रकार से अपने मंत्र का संरक्षण करते हुए उसकी उपासना करेंगे अंदर ही अंदर मन में, तो एक समय ऐसा आएगा कि वे आपके रोम रोम में, आपके शरीर में, आपके अंदर वे स्थापित हो जाएगा और वे आप सोचेंगे नहीं और तब भी उसका जप चलता रहेगा निरंतर। आप जब गहरे ध्यान में जाएंगे, जैसे ही आंखें बंद करेंगे, जैसे ही आप कहीं से भी अपने ध्यान को हटाएंगे, तो तुरंत अंदर आप क्या देखते हैं कि वे मंत्र का जप चल रहा है। इसलिए क्योंकि मंत्रणा, जो मंत्रणा दी जाती है मंत्रिमंडल में या मंत्री जो होते हैं, वे सब गोपनीय हैं, गोपनीयता से ही दी जाती है और गोपनीय रखी जाती है। कभी भी मंत्रणा को आपने किसी को माइक पर लेकर के गाते हुए नहीं देखा होगा, वो सब गोपनीय विषय है। मंत्र शब्द का ही अर्थ गोपनीय है। वेद अभ्यास में वो अभ्यास कहा जाता है, स्वाध्याय कहा जाता है, उनमें उनको तेज बोलने का होता है, वो वेद ध्वनि है, वो वेद की ध्वनि है, वो एक अलग विषय है। यदि आपसे, आपके लिए जब किसी संतजन, महाजन, गुरुजन, इष्टजन जो भी हैं आपके, जिनसे आपको मंत्र प्रदत्त किया जाता है, दिया जाता है, मंत्रणा दी जाती है, उसको आप सुरक्षित रखिए, उसको आप कहीं बताइए मत, गाइए मत। आप यह मत सोचिए कि ये प्रचार प्रसार कैसे होगा। फिर प्रचार प्रसार के लिए नाम संकीर्तन काफ़ी है, प्रचार के लिए अन्य ग्रंथों का उपदेश काफ़ी है, मंत्र शब्द का ही उपदेश केवल काफ़ी है। लेकिन जो मंत्र प्रदत्त है आपको आपके गुरु के द्वारा, उसको आप ऐसे कहीं भी नहीं गाएंगे, ना बोलेंगे, उसको संरक्षित रखना चाहिए, अंदर ही अंदर करना चाहिए। वह आपके लिए सभी प्रकार से फलदायी, मोक्षदायी अथवा आपके जीवन में आपका संरक्षण करेगा। वह आप उसको रक्षित करिए, आप उसकी रक्षा करिए, उसको सुरक्षित रखिए, वह आपको सुरक्षित रखेगा, वह आपकी रक्षा करेगा। ये गारंटी उस मंत्र की है। जो उपासना करने वाले व्यक्ति हैं वे हमेशा मंत्र को सुरक्षित रखते हैं। पात्रता देखने पर ही शिष्य बनाते हैं। शिष्यों का भी झुंड तैयार नहीं करना चाहिए, बहुत शिष्य बनाने का कोई अधिकार नहीं है। 64 अंगों को हमने बताया था भक्ति महारानी के, उनमें भी एक अंग ऐसा था जिसमें ज़्यादा भक्तों को यानी ज़्यादा शिष्यों को नहीं बनाना चाहिए। शिष्य भी पात्रता को देख करके, यदि शिष्य गलत करेंगे तो उसका भी भोग गुरु को भोगना पड़ेगा। यदि सन्मार्ग पर नहीं रहेंगे, यदि बहुत ही ज़्यादा दुष्ट जन रहेंगे, तो उनमें पहले उन्हें पात्रता के रूप में बनाना चाहिए, उन्हें उस योग्य बनाना चाहिए हमें, जो एक सत्पात्र यानी सुपात्र कहे जाते हैं। जब सुपात्रता आएगी तभी मंत्र को उनको देना चाहिए, तभी शिष्य बनाने चाहिए। तो जो भी है ये मंत्र का विषय है, इसको बड़े ध्यान से समझते हुए आप अपने जीवन में उतारें। और एक और विषय है, जैसे कि आप जप करते हैं तो जप के समय में ध्यान मतलब एकदम एकाग्रता से, आपके मन में बहुत सारे विषय हैं। जब भी आप साधना की ओर बढ़ेंगे, जब भी आप अच्छे कार्य को करते हुए मंत्र जप की ओर बढ़ेंगे, तो आपके मन में भी ऐसे ऐसे भाव आएंगे जो आप सोच नहीं सकते। उन भावों को जूझते हुए, आप मंत्र के संरक्षण को करते हुए जब आप निरंतर जप करेंगे, निरंतर जप करते करते आपके मन में वे हमेशा रम जाएगा और फिर जो जीवन में परिवर्तन होंगे उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए, क्योंकि ओमकार जो है उसका भी अधिकार ऐसे नहीं कि कहीं भी, ओम की जो ध्वनि है, ओमकार की जो ध्वनि है, क्योंकि ओमकार का जो जप करते हैं ये, वो एक ऐसी ध्वनि है जो सर्वत्र गगन भूमंडल में पूरे में सूर्य की जो ध्वनि है,
सूर्य के जो निकट जाकर के जो भी वैज्ञानिकों ने भी इस पर शोध किया है, उसमें भी ये पाया है कि ब्रह्मांड के बहुत सारे स्थानों से यदि कोई ध्वनि आती है तो वह ओमकार है, क्योंकि गगन और सौरमंडल पूरा सूर्य आदि सब ओम ध्वनि करते हैं। इसीलिए वेद के हर मंत्र के आगे ओम या जप के समय ओम का उच्चारण होता है। ये ध्वनि ऐसी है जो पूरे सौरमंडल में पाई जाती है। यह बात वैज्ञानिकों ने भी शोध करके बताई गई है। नासा के द्वारा ये भी बताया गया है कि पूरे सौरमंडल से ज़्यादा स्थानों से ओम की ध्वनि ही केवल आती है। तो इसीलिए अंतरिक्ष में ध्वनि चल रही वह भी ओम ध्वनि है। इसीलिए ओम का जो उच्चारण है, ओमकार को सबसे आगे बताया है, सभी प्रकार से श्रेष्ठ बताया है। हर मंत्र की संरक्षण के लिए आगे पीछे बीज मंत्रों में भी ओम का उपयोग किया गया है। पीछे भी ओम का उच्चारण लगाया गया है, मंत्र के आगे भी ओम का उच्चारण लगाया गया है। बीज मंत्रों को बताने की जो प्रक्रिया है, बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें भी मंत्र के आगे पीछे बीज मंत्रों के साथ में ओम का होना बड़ा अनिवार्य है। तो इसलिए ओम का अधिकारी भी यदि यज्ञोपवीत संस्कार आदि नहीं किया है, इसीलिए तो यदि यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है तो ओम का उच्चारण करने का कोई लाभ नहीं। आप एक आंतरिक शांति के लिए बेशक कर सकते हैं, लेकिन यज्ञोपवीत संस्कार बड़ा आवश्यक है। लोग साधना तो बहुत बड़ी करना चाहते हैं, लेकिन अपने 16 संस्कारों से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। अपने 16 संस्कारों को कोई नहीं निभाता है, कोई नहीं चाहता है कि वो हों। जो आवश्यक लगते हैं उनको कर लेते हैं, जैसे जो भी आवश्यक लगे। नामकरण संस्कार है, नाम नहीं हो रखा जाएगा तो कैसे चलेगा। विवाह संस्कार है, कुछ संस्कार ऐसे हैं। तो यदि यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराते हैं तो बहुत सारे मंत्रों को आप सिद्ध नहीं कर सकते। आप साधक भी बनना चाहते हैं और अपने ही सनातन धर्म के 16 संस्कारों से भी वंचित रहते हैं। उनको के बारे में आप जानते नहीं हैं, उन्हें समझते नहीं हैं, उनको आप करते नहीं हैं। कुछ ही संस्कारों को आप करते हैं जो जो अनिवार्य लगते हैं। इसलिए ओम ध्वनि, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, नमः शिवाय आदि शिव पुराण में भी बताया है। किसको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, किसको नमः शिवाय का जप करना चाहिए, किसको शिवाय नमः का जप करना चाहिए, यानी ओम का उच्चारण किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये भी आवश्यक है, जानना चाहिए। और सर्वप्रथम ये होना चाहिए कि आपके लिए जो भी मंत्र दिया गया आप उसको शुद्ध, सात्विक, शुचिता, पवित्रता के साथ में जपें, निरंतर उसे गाएं नहीं, उस मंत्र की रक्षा करें। यही हमारा उद्देश्य है आज आपको बताने का, ताकि आप उसके प्रकार को जानें कि जप के प्रकार क्या हैं। उपांशु आदि जप के जो प्रकार हैं, यानी ओष्ठ है, किसी में ओष्ठ हिल रहे हैं, किसी में जिह्वा हिल रही है, किसी में केवल मन में ही चल रहा है। तो श्रेष्ठ जो जप बताया गया है वो मन ही मन में करने वाला जप सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें आपका कोई अंग हिले नहीं। आप शांत स्वभाव से मेरुदंड को सीधा करके बैठे हैं, शांति से, चारों तरफ बड़ा अच्छा वातावरण है, शुचिता से, पवित्रता से। और आपके द्वारा एक भी माला यदि की गई है, क्योंकि जप में पूर्ण ध्यान से जप करना चाहिए। आप यदि मन से नहीं करेंगे, इधर उधर ताकेंगे या फिर मन में कुछ और विषय चलेगा और माला को सरकाएंगे, तो वे जप आपके काम का नहीं है, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए शांत चित्त से आप अपने मन में केवल मंत्र का जप करें, और उसी से एक माला का भी प्रभाव आपके लिए जीवन में बहुत होगा। समय को व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं कि आप नाम के लिए केवल जप करने बैठे हैं, थोड़ा सा जप किया। इसलिए मंत्र को संरक्षित करते हुए शांतिपूर्वक चित्त लगा करके आपके द्वारा करी हुई एक माला भी आपके जीवन को बदल देगी। इसलिए आप समय को नष्ट ना करें। यदि जप करते हैं तो आप तल्लीनता से और अच्छे
जिस प्रकार से हम बता रहे हैं इस प्रकार से आप एक बार जप करके देखिएगा, आपकी आंतरिक शुद्धि में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे। इसलिए यदि इस संबंध में कोई आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं, हम उस पर विचार करेंगे और आपको बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, ताकि ये वीडियो आप तक पहुंचती रहें। प्रतिदिन जो भी ये सनातन सेवा हमारे और आपके द्वारा चल रही है, इसमें हमारा जो भी सहयोग है वो यही है कि प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ एक ऐसा विषय जिससे आपका और हमारा कल्याण हो, ये आप तक पहुंचता रहे। निरंतर ऐसी प्रार्थना ईश्वर से है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।